गुरुवार की शाम जब कोलकाता की व्यस्त सड़कों पर आम लोग अपनी रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे, उसी वक्त सत्ता के गलियारों में एक ऐसा तूफान उठा जिसने बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीधी दखलंदाजी और आई पैक जैसे रणनीतिक संस्था का नाम, इन सब ने मिलकर एक ऐसा सियासी ड्रामा रचा जिसमें सत्ता, संदेह और साजिश के आरोप एक दूसरे से उलझते चले गए। दरअसल गुरुवार सुबह 6 बजे जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और कथित कोयला तस्करी से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल और दिल्ली में एक साथ छापेमारी शुरू की, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि शाम होते होते मामला सीधे मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर कार्रवाई हो रही थी। वहीं राज्य के अलग अलग हिस्सों में कुल 6 ठिकानों और दिल्ली के 4 ठिकानों पर एजेंसी ने दस्तक दी। हालांकि सुबह 11:30 बजे के बाद हालात बदलने लगे और शाम होते होते मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के आवास पर पहुंची। बाहर निकलते समय उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल देखी गई, जिसने पूरे विवाद को और हवा दे दी। इसके बाद वे सॉल्ट लेक स्थित आईपैक के दफ्तर भी पहुंची और वहीं से केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि ये पूरी कार्रवाई ठोस सबूतों के आधार पर की जा रही है और इसका किसी चुनाव या राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। एजेंसी का दावा है कि कोयला तस्करी से जुड़े एक हवाला ऑपरेटर ने इंडियन पैक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी आईपैक के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया है। ईडी के अनुसार आईपैक उन संस्थाओं में शामिल है जिनके माध्यम से अवैध धन को वैध दिखाने की कोशिश की गई। एजेंसी का कहना है कि मामला 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज उस केस से जुड़ा है जिसमें अनूप माझी उर्फ लाला के कोयला तस्करी सिंडिकेट का खुलासा हुआ। आरोप है कि सिंडिकेट ने पूर्वी कोलफील्ड्स के आसनसोल और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी और अवैध खुदाई की। अब इस पूरे विवाद के केंद्र में है आईपैक, एक ऐसा नाम जो बीते एक दशक में भारतीय राजनीति के रणनीतिक नक्शे पर गहराई से उभरा है। आईपैक खुद को एक राजनीतिक सलाहकार संस्था बताती है जो किसी पार्टी की नहीं बल्कि अलग अलग दलों को रणनीति, डेटा एनालिसिस और कैंपेन मैनेजमेंट में मदद करती है। इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को जमीनी हकीकत समझाना, वोटर बिहेवियर का अध्ययन करना और उसी आधार पर चुनावी रणनीति तैयार करना है। ये संस्था युवाओं को राजनीति से जोड़ने का भी दावा करती है और नागरिक आधारित एजेंडा तैयार करने में पार्टियों की मदद करती है। इसकी नींव साल 2013 में सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस के नाम से प्रशांत किशोर ने रखी थी, जो बाद में आईपैक के रूप में विकसित हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में आईपैक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रणनीति तैयार कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई रणनीतियां, चाय पर चर्चा जैसे अभियान और डिजिटल आउटरीच इसी सोच का हिस्सा थी। इसके बाद ये संस्था नीतीश कुमार, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, शिवसेना, टीएमसी और हाल ही में डीएमके तक के साथ काम कर चुकी है। हालांकि 2014 से 2021 तक प्रशांत किशोर इससे जुड़े रहे, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद उन्होंने इससे दूरी बना ली और अब बिहार में जनसुराज के साथ सक्रिय राजनीति में है। हालांकि टीएमसी और आईपैक की साझेदारी 2019 में मजबूत हुई और 2021 के विधानसभा चुनाव में इस जोड़ी की रणनीति ने बंगाल की राजनीति में बड़ा असर डाला। इसके बाद से ही आईपैक टीएमसी के लिए एक अहम रणनीतिक सहयोगी बनकर उभरी। ममता बनर्जी का दावा है कि प्रतीक जैन उनकी पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं। हालांकि प्रतीक जैन के आधिकारिक प्रोफाइल में वो खुद को टीएमसी का आईटी सेल हेड नहीं बताते, लेकिन ममता बनर्जी ने खुलकर कहा कि जिस व्यक्ति के यहाँ रेड हुई वो उनकी आईटी हेड है। अब यही बात पूरे विवाद को और पेचीदा बना देती है। एक तरफ एक निजी राजनीतिक सलाहकार संस्था, दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी का आईटी तंत्र और तीसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी। अब फिलहाल ये मामला आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच झूल रहा है। एक ओर ईडी के गंभीर दावे हैं, दूसरी ओर ममता बनर्जी की राजनीतिक साजिश की आशंका, आईपैक की भूमिका, प्रतीक जैन की स्थिति और टीएमसी की रणनीति, इन सब पर अभी कई परतें खुलनी बाकी हैं। लेकिन इतना तय है कि ये टकराव आने वाले चुनावों, राजनीतिक रणनीतियों और केंद्र राज्य संबंधों पर गहरा असर डालेगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ।
और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।